ट्राइंग इज़ द ओनली ऑप्शन। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरी अभी एज हो चुकी है 22 साल, और मैं पिछले 4 साल से सोच रहा था कि मैं कुछ बिजनेस में कर लूँगा, पर मैंने किया कुछ नहीं। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, पर ऑनलाइन फेसबुक में एड्स लगाना, शॉप बनाना, शॉपिफाई वगैरह 100% किसी भी चीज़ में नहीं दिया, और उस वजह से वो चीज़ मुझे कभी मिल ही नहीं सकती। बिना 100% दिए चीज़ मिलना इम्पॉसिबल। यानी हम 10% एफर्ट कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100% रिजल्ट आए, ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। तो मैं पिछले 5 दिनों से मैं कुछ ट्राई कर रहा था। एक चीज़ थी, पहले दिन मैं बेचा था खिचड़ी। घर पे खिचड़ी बनाया सुबह उठ के 4:30 बजे, और फिर उसको लेके गया और स्टॉल खड़ा किया। यहीं पे टेबल है, कैमरे के अंदर दिख रहा नहीं होगा। फिर टेबल पे खड़ा हो गया, फिर प्राइस भी बनाई, जैसे कि ये 10 रुपीज़ लिखा है, ये दिखता है नहीं, इसमें उल्टा दिखता है ना कैमरे पर। फिर 10 रुपीज़ का प्राइस भी बनाया, 15 का भी बनाया। स्टार्टिंग में हम गए 15 रुपीज़ में बेचे, तो 300 की सेल हुई, तो बहुत खुशी हुई। फिर क्या किया, फिर 1 घंटा रुके, कोई भी नहीं आ रहा था। जो भी आ रहे थे लोग, यानी कंपटीशन था, बाजू में एक लोग थे, यानी 3-4 कंपटीशन थे। मतलब एक पूरा हब है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं खाने के लिए सुबह का नाश्ता, क्योंकि हमारी सिटी फेमस है स्टूडेंट्स के लिए। तो फिर हम खड़े हो गए साइड में जाके, और फिर वहाँ पे खड़े रहे। क्लिप्स आई थिंक नहीं है मेरे पास, पर खड़े हो गए। फिर ये पोस्टर वगैरह लगाए थे, और फिर खड़े होने के बाद 300 रुपये की बिक गई, और टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं बना था। फिर उनको देख के हमको इनसिक्योर फील हो रहा था कि उनकी सेल इतनी क्यों हो रही। पिछले 10 साल से खड़े कंसिस्टेंसी से, उनका हाथ ऐसे ऑटोमेटिक हिल रहा था, वो पोहे हिला के ऐसे हाथ। तो फिर हम खड़े रहे, फिर हमारे 300 की बिक गई। फिर 1 घंटा खड़े रहे, कोई आ ही नहीं रहा, सब हमें देख के चलने जा रहे। ये बहुत यूनिक चीज़ है, ये करना बहुत अच्छा था, इसको देख के बहुत सारे लोग। फिर ये होने के बाद हम चले गए घर। तो घर जाते वक्त क्या हुआ, तो मैं लेके गया था स्कूटी, तो फिर स्कूटी पे वो डब्बा रख दिया हमने, और चल रहे हैं घर पे। तो फिर क्या किया, रास्ते में एक सब्जी का मार्केट रहता है जहाँ पे रोज़ सुबह सब्जियाँ बिकती है, पूरा ट्रेडिंग होता है। वहाँ पे खड़े हो गए। फिर मैं सोचा क्या करते 5 में बेच के देखते, बिक तो जाएगी, इतनी सारी बची है, आधी बच गई थी। फिर बेचे हमने, फिर बेचे तो एक को दिए, तो उसने बोला भाई 5 की क्यों बेच रहा है, 10 की बेच। यानी एक ने लिया कस्टमर, और कस्टमर बोल रहा है 5 क्यों, 10 ले। फिर क्या किया हमने, 20 मिनट में 200 की बेच दी। फिर जो खुशी हुई ना भाई, एकदम मज़ा आया। फिर उस खुशी से हमने क्या किया, हमने कल का प्लान ही चेंज कर दिया। कल जो प्लान था कि हम टेबल डाल के बैठेंगे, जिस जगह पे पहली बार बैठे थे, उस प्लान को चेंज करके हम कहाँ चले गए कि कल जो हुआ कि आते वक्त कि जो लोगों ने खरीदे 200 की, वही हमारी 600-700 की खरीदेंगे। तो हम पूरा प्लान बना के वहाँ पे पहुँचे, और फिर हमने बेचने की कोशिश की है। कम से कम 50 लोगों को मैंने पूछा, भैया खिचड़ी लोगे क्या, 10 रुपये प्लेट, खिचड़ी लोगे क्या, 10 रुपये प्लेट, काकू खिचड़ी गेनर का। किसी ने भी हाँ नहीं बोला, किसी ने भी नहीं। पूरा प्लान चौपट, 2 किलो की खिचड़ी बर्बाद हो गई। तो फिर हमने 50 लोगों को पूछा, और फिर हमने सेटअप नहीं लेके गए थे टेबल वगैरह कुछ, बस डब्बा लेके गए थे। जो सुबह गए थे वहाँ पे सेटअप लेके गए थे। फिर दूसरे दिन जब गए थे कि इनको बेच देंगे हम, ये ले लेंगे शेतकरी लोग, उनके पास क्या है क्या पैसे, 10 रुपये कमाने के लिए वो दिन भर बैठते हैं, तो क्यों ही लेंगे खिचड़ी, बेचे ही नहीं। फिर सारी 2 किलो घर पे आके बैठ गए। बहुत रिग्रेट हुआ भाई, बहुत दुख होगा, पूरा प्लान चौपट हो गया। 200 रुपये वेस्ट हुए, ज़्यादा नहीं हुए थे, क्योंकि चावल हमने बाहर से अलग लाए थे, वो खिचड़ी के लिए रहते हैं वही लाए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर रोक दिया हमने वो आइडिया, क्योंकि 10 रुपये के लिए बहुत किचकिच हो रही थी। फिर एक बिजनेस आइडिया मेरे को दिखा, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ खा रहा था, दैट इज़ चॉकलेट बाउल। लेटेस्ट आइडिया है वो, मतलब चॉकलेट बाउल खाना है, और उसकी कॉस्ट है 99 रुपीज़, 89 रुपीज़ स्टार्टिंग। इतना सा बाउल रहता है मेरे पास, यहाँ पे नहीं है, ख़त्म हो गए कल। तो फिर हमने क्या किया, हमने खाए जाके वहाँ पे, मम्मी को लेके गया, वो मेरा दोस्त एक आया था बिजनेस करने के लिए, हम चारों चले गए, दीदी भी गई थी। और फिर खा के देखे, बहुत अच्छा था। फिर डिसाइड करेंगे कि ये बेचेंगे, तो डिसाइड किए, और दूसरे दिन एक्शन भी लिए। तो अगली स्टोरी सुनने के लिए आप सब्सक्राइब करो, और पार्ट 2 में डालूंगा।